प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपसे पावर पॉइंट के माध्यम से चर्चा करूंगा व्यवहारवाद की डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्यवहारवाद की जो पहली मान्यता है जिसे डेविड ईस्टन ने बताया है, उसको उन्होंने नाम दिया है नियमन का। नियमन से यहाँ तात्पर्य यह है कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मानव के व्यवहार में सामान्य परिस्थितियाँ होने पर सामान्य व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। प्राय जब हम इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो मानव के व्यवहार के संदर्भ में ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि मानव का जो व्यवहार है वह एक जैसा नहीं रहता, और व्यवहार जब एक जैसा नहीं रहता है तो उस व्यवहार को अध्ययन का आधार बनाकर सिद्धांतों का निर्माण सही रूप में नहीं किया जा सकता। परंतु डेविड ईस्टन जैसे विद्वान इस आक्षेप को इस आधार पर खारिज करते हैं कि वो मानते हैं कि मानव के व्यवहार में भी कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं और उन नियमितताओं को आधार बनाकर राजनीति संबंधी सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवहारवादियों का मुख्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक नया स्वरूप देना है, तो नया स्वरूप देने की दृष्टि से यह बात डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित की गई कि मानव के उन सामान्य व्यवहार को आधार बनाकर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण कर लिया जाना चाहिए। दूसरी जो विशेषता है या दूसरा जो बिंदु है, उस बिंदु की यदि हम बात करें, उस मान्यता की यदि हम बात करें तो वो हमारे सामने आती है सत्यापन के रूप में। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते वक्त तथ्यों का संकलन किया जाना आवश्यक है, परंतु तथ्यों के संकलन मात्र से सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो, अपितु उन तथ्यों को दोबारा से उनकी सत्यता को जांचना भी आवश्यक है। कई बार तथ्य संकलन में अनुसंधानकर्ता से यह भूल हो जाती है कि वह जल्दबाजी में तथ्यों का संकलन कर लेता है। अनुचित और गलत तथ्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। अनुचित और गलत तथ्यों के आधार पर जो सिद्धांतों का निर्माण होता है वो उपयोगी नहीं रहते हैं। अतः ये सावधानी के रूप में डेविड ईस्टन इस बात पर जोर देते हैं कि तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का तो निर्माण करना है, परंतु उन सिद्धांतों को पुनः जांचना भी आवश्यक है कि वो सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया के लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं। इस तरीके से ये बात राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप दिए जाने के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। यदि हम इसी संदर्भ में डेविड ईस्टन की जो व्यवहारवाद की मान्यताओं के संदर्भ में जो बात है, वह उस बात पर यदि हम चर्चा करें तो जो तीसरी बात निकल कर सामने आती है वह बात होगी तकनीक के संदर्भ में। तकनीक से यह आशय तथ्यों के संकलन में प्रयोग में लाने वाली पद्धति से है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्यों का संकलन करते वक्त वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धति में
एक क्रम होता है, उस क्रम को किसी भी दृष्टि से नहीं छोड़ना है। व्यवहारवादी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर राजनीति विज्ञान को विज्ञान का स्वरूप देना है तो राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करते वक्त तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ बनना आवश्यक है। तकनीक के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चौथी बात, व्यवहारवाद के संदर्भ में डेविड ईस्टन के द्वारा जो कही गई वह बात है परिमाणीकरण की। इस परिमाणीकरण का मतलब है कि संकलित किए गए तथ्यों को, उनकी शुद्धता को जांचना। परिमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संकलित किए गए तथ्यों की शुद्धता को जांचा जाता है, परखा जाता है। ऐसे तथ्य ही स्वीकार किए जाते हैं जो सिद्धांत निर्माण के लिए उपयोगी हों। गैर जरूरी अनावश्यक तथ्यों को सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। पांचवी मान्यता डेविड ईस्टन के द्वारा जो बताई गई वह बताई गई है मूल्य निरपेक्षता की। मूल्य निरपेक्षता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों से यह आग्रह करते हैं कि वो जब कभी भी सिद्धांत का निर्माण करें तो अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को, अपने मापदंडों को, अपने विश्वासों को वो सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं करें। मूल्य निरपेक्षता से सीधा सीधा आशय व्यवहारवादियों का ये है कि जिस सिद्धांत का निर्माण किया जा रहा है उस सिद्धांत के निर्माण में केवल तथ्यों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। आप किसी विषय पर कुछ भी सोच सकते हो, उस सोच को उस सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया से अलग रखना चाहिए और उस विषय से संबंधित जो क्षेत्र में जाकर राजनीति संबंधी गतिविधियों को देखकर, जांच कर, परख कर जो तथ्य संकलित किए गए हैं उन तथ्यों के आधार पर ही राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। तो मूल्य निरपेक्षता एक ऐसा व्यवहारवादियों का आग्रह है जो परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के द्वारा नहीं अपनाया गया, क्योंकि परंपरागत राजनीति शास्त्र के बारे में हम कहते हैं कि वो मूल्य सापेक्ष है, मूल्य प्रधान है। क्योंकि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता ने, प्रत्येक सिद्धांतकार ने अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को, अपने विश्वासों को सिद्धांत का हिस्सा बनाया। चाहे हम प्लेटो की बात करें, चाहे हम हिगल की बात करें, चाहे हम ग्रीन की बात करें, चाहे हम रूसो की बात करें, तमाम प्रकार के जो परंपरागत राजनीति शास्त्री हैं उन्होंने राजनीति संबंधी जो व्याख्याएं की हैं, जो सिद्धांत निर्मित किए हैं, उनमें उन्होंने अपने विचारों को ही महत्व दिया है। तथ्यों के संकलन के बारे में उन्होंने चिंतन नहीं किया। तो व्यवहारवादी ये चाहते हैं कि अब जो नया राजनीति शास्त्र बने उसमें मूल्य निरपेक्षता होनी चाहिए। छठी बात, मान्यताओं के संदर्भ में जो डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित की गई वह है व्यवस्थाबद्धीकरण। यानी कि उपलब्ध जो तथ्य हैं उन तथ्यों का इस तरीके से व्यवस्थीकरण किया जाए कि वो पूरी तरीके से सिद्धांत निर्मित करने के योग्य हो सकें और सिद्धांत जो है वैज्ञानिक स्वरूप धारण कर सकें। व्यवस्थाबद्धीकरण से यह तात्पर्य ये है कि तथ्य संकलन का उद्देश्य सिद्धांत निर्माण ही होना चाहिए। अनुसंधान का उद्देश्य सिद्धांत निर्माण करना ही होना चाहिए। ऐसा अनुसंधान व्यर्थ है जिससे किसी राजनीति संबंधी सिद्धांत का निर्माण ना हो। तो अनावश्यक अव्यवस्थित क्रम में तथ्यों के संकलन करने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। तथ्य संकलन सिद्धांत निर्माण की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति कर सके, इस प्रकार का व्यवस्थीकरण भी राजनीति शास्त्रियों को करना चाहिए।
सातवीं बात, मान्यताओं के संदर्भ में डेविड ईस्टन के द्वारा जो प्रतिपादित की गई वह है विशुद्ध विज्ञान। देखिए, डेविड ईस्टन और तमाम प्रकार के व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को पदार्थ विज्ञान जैसा स्वरूप देना चाहते हैं, जिसमें राजनीति शास्त्र ऐसा विषय बन सके जो भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता हो, जिसमें परीक्षण और पर्यवेक्षण संभव हो सके, जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन कर सके। तो विशुद्ध विज्ञान बनाने के उद्देश्य से ही राजनीति शास्त्रियों ने अनुसंधानकर्ताओं पर व्यवहारवादी अनुसंधान को अपनाने पर जोर दिया, और व्यवहारवादी अनुसंधान जो है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित है, टिका हुआ है। तो विशुद्ध विज्ञान बनाना राजनीति शास्त्रियों का एक लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए वो किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो विशुद्ध विज्ञान व्यवहारवादियों की मूलभूत मान्यता है। आठवीं जो मान्यता है वह मान्यता है समग्रता को लेकर। समग्रता शब्द से यह आशय है कि चूँकि व्यवहारवादी ये चाहते हैं कि मानव के व्यवहार को केंद्रित करते हुए सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। व्यवहारवादियों का साथ ही साथ यह भी मानना है कि मानव के व्यवहार का एकांगी दृष्टि से अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। मानव के व्यवहार के कई सारे पक्ष होते हैं, और उन पक्षों से राजनीति संबंधी पक्ष को आपको समझना है तो राजनीति शास्त्री को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादि विषय को भी, या उन विषयों की पद्धतियों को, उन विषय की अवधारणाओं को भी अपने अध्ययन में शामिल करना पड़ेगा, तभी मानव के व्यवहार का सही और सटीक विश्लेषण किया जा सकेगा। एक उदाहरण के रूप में यदि हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो मानव का व्यवहार जो है, राजनीति संबंधी यदि किसी व्यवहार का अध्ययन करना है तो ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, उस व्यक्ति का सामाजिक परिवेश कैसा है, वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार के गुण रखता है, किस प्रकार की उसके अंदर स्किल्स हैं, उससे उसके राजनीति संबंधी कार्य और व्यवहार प्रभावित होते हैं। एक गरीब व्यक्ति की राजनीतिक चेतना और एक अमीर व्यक्ति की राजनीतिक चेतना में हम इसी रूप में अंतर कर सकते हैं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि और एक सामान्य व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि में हमें अंतर दिखलाई देगा। तो ये तभी संभव है जब हम उसके दूसरे पक्ष या उसके जो सहायक पक्ष हैं उन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। तो मानव के व्यवहार का पूर्ण अध्ययन तभी संभव है जब उसके व्यवहार से संबंधित सभी पक्षों को अध्ययन का विषय बनाया जाए। थैंक यू।